हमारे सभी भक्तगण प्रातः काल की भोर की बेला में प्रार्थना में शामिल हुए हैं। ये आपके ऊपर कृपा है। वैसे तो आप लोगों को संदेश के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जो जिसको चाहिए उससे आप लोगों ने प्राप्त किया होगा, ऐसा हमको मन में विश्वास है। चतुर्मास का हमने एकादशी से यहाँ कलश स्थापना और व्रत की इच्छा, संकल्प तो हमारे भक्त को लेते हैं, हम तो केवल इच्छा ही ग्रहण करते हैं, इच्छा ही सोचते हैं, विचारते हैं। वैसे तो हम कहीं जब जाते हैं तो हर मोहल्ले में आजकल संकल्प हमेशा पर्चे ना कुछ संकल्प भरते ही रहते हैं। सब संकल्प की मूलता बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, बहुत कठोर है, लेकिन आजकल देखने को मिलता है हमको, हम जहाँ जाते हैं हर संकल्प पत्र हमेशा भरे जाते हैं और व्यक्ति थोड़े दिन बाद भ्रमित हो जाता है। संत रैदास ने संकल्प के बारे में बहुत कुछ कहा है, आपने पढ़ा भी होगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा, महावीर स्वामी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। संकल्प क्या है? एक व्यक्ति स्थिर हो जाए, व्यक्ति की दिशाएं जानने लगे, व्यक्ति के काम करने का ढंग उसको मिल जाए, वो एक संकल्प है। संकल्प कभी ना है जलता है ना कभी गलता है, बहुत कठोर है। अग्नि से भी कठोर है, पानी से भी कठोर है संकल्प। महात्मा गांधी की हमको कविता याद आती है, वैष्णव जब तूने पायो पीर पराई जाने दो। वैष्णव आप हैं, सेवा की ओर आप लोग आगे बढ़े, सेवा करें, परिवार में अच्छा वातावरण धारण करें। कल हमने कहा था कि अभी हम 60 दिन हमको हो गए हैं बाहर जाते जाते, बहुत हमने तीर्थ अभी बाहर से हम आए हैं। हमें इस मंच के माध्यम से हमें इसी बात को नहीं कहना चाहिए, पाखंड जो है बहुत धीरे धीरे प्रभाव कर रहा है, लक्ष्य से भटका रहा है। पाखंडी लोग ज्यादा बहुत तादाद में है, इनसे बचना सादा मनुष्य नहीं बच सकता है। जो प्रार्थना करते हैं, जो ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, उनके ऊपर उनका प्रभाव नहीं हो सकता। मूलता से व्यक्तियों को भटका दिया जाता है। अभी हम हरिद्वार में थे तो गंगा किनारे घूम रहे थे, एक व्यक्ति से कहा कोई अच्छा कथाकार बताइए, तो वे संस्कार के महेश्वरी जी के रिश्तेदार थे। उनने हमसे कहा कि संस्कार में जो कथाएं चल रही हैं उनका इतना तैयार होते हैं कि हमको कभी कभी मना करना पड़ता है, कितने तैयार नहीं हो आप। कथा से कोई ना उनमें बदलाव होता है ना कुछ है। हमारी ऐसी इच्छा है कि आप लोग घर में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, कथाओं का अध्ययन करें। उनने कहा जिसका हम नाम बताएंगे उसकी आप कथा सुनोगे नहीं, और जिसको आप संस्कार में देखते हैं
उसकी आप कराने की इच्छा रखोगे, लेकिन उससे कथा बहुत कोसों दूर है। इतना अपना श्रृंगार, इतना मेकअप करते हैं कि कभी कभी हमको मना करना पड़ता है। पूजा की ये बात है, कोई बच्चे जब पूजा कराने जाते हैं तो उनके मुंह में गुटखा खाते रहते हैं, मोबाइल से बात करते रहते हैं, और जजमान के यहाँ तो जजमान कहता है कभी कभी इतनी गुस्सा आती है, इतना हम कष्ट पीड़ा महसूस करते हैं, हम क्या करें। हमने तो सोचा कि हम भंडारे जहाँ होते हैं वहाँ दान पेटी में पैसा डाल दें, हम कर्मकांड नहीं कराना चाहते। वैसे ही कर्मकांड का बड़ा अभाव हो गया है। कर्मकांड आप लोग खुद करें, खुद उसका अध्ययन करें। जो कराने वाले हैं वे टेलीफोन से बात करते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तो उसका आपको कराने का फल नहीं मिलता है। कहने का मतलब है आप पाखंड से जो समाज में है, हम तो कभी के महापुरुष जब किताबें पढ़ते हैं तो महापुरुष नहीं होते तो और समाज में पाखंड फैलता है। बहुत लोगों के नाम आते हैं, लोकमल तिलक सती के ऊपर उन्होंने जो काम किया है बहुत हृदय को झंझोर देता है। महिलाओं का आप लोग सम्मान करें, भ्रूण हत्या से दूर रहें। बच्चों की संख्या बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। जिस घर में महिला रोती है वहां लक्ष्मी वहां से चली जाती है। आप लोग विश्वास करें, भगवान की जब पूजा करते हैं तो आप लोग कहते हैं हमारे मनोरथ हो जाए जब हम पूजा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें, पूजा करें, व्रत करें। व्रत स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आध घंटा कम से कम व्रत, आध घंटा कम से कम शरीर को दें। मित्र बनाना है तो आप लोग अच्छी अच्छी किताबों को बनाइए। व्यक्ति का जीवन एक पर्दा की तरह होना चाहिए। कल हमको बॉम्बे के शुक्ला जी बता रहे थे कि एक भक्त है, हम मुझे बहुत चर्चा करते सत्संग की। और आप लोग जो सत्संग सुने उसको आप लोग अमल अवश्य करें, सुने और उसको धान करें। वैसे बड़े भाग मानसन पावा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की क्षेत्र है। वैसे तो पूरा भारत क्षेत्र उनका, लेकिन उनको कितनी पीड़ा हुई होगी जब रामचरितमानस का उन्होंने लिखा होगा। जितने महापुरुष यहाँ हुई दुनिया में, उनको दुनिया से जब चले जाते हैं, जब उनको लोग महापुरुष कहते हैं। अभी हम पूना गए थे तो वहां मेहर बाबा के बारे में बहुत सुना। जो दुनिया से चले गए, समाज उनको बहुत तकलीफ दी। जो हम आप बैठे हैं, जो स्वतंत्रता के बाद आज हम स्वतंत्र हैं, जिसने कुर्बानी दी है, जरा सोचो तो तुम्हारा हृदय भर जाएगा, भावुक हो जाओगे। हम पेड़ों से कहते हैं जब हम कहीं जंगल में जाते, क्यों अब खुश हो के स्वतंत्रता में खुश थे कि कैसे थे, तो वे कहते अब हम ज्यादा दुखी हैं। जो उम्मीद थी जिन लोगों ने कुर्बानी दी उससे विपरीत हो रहा है। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन भ्रष्टाचार हमको ऐसा लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा है। आप लोग इस संसार की चीजों से बचें, स्वच्छ रखें। वो एक काम है आध्यात्म, प्रार्थना। किसी भी धर्म का सबका सम्मान करें। आज जो आश्रम की जो गति हो रही है, इसका 2002 में इसका जन्म हुआ और 2 में के बाद 2012 है। बहुत तेजी से गति संस्था कर रही है। अब चिंता इस बात पर हो रही है कि इसके लिए कौन सा आदमी खोजा जाए, कहां से इसका। अब हम व्यक्ति का निर्माण करने जा रहे हैं। आप लोग अपने आप में बदलाव ले आए। इस संसार की हवाओं से बचाव करें, दीपक की तरह रहें।
दीपक आप हवा में रखो तो बुझ जाएगा, और इससे बचाव करोगे तो आप आगे बढ़ेंगे। नदी से प्रेरणाएं लें, श्रद्धा रूपी मोल फल रूपी विश्वास को धारण करें, जिए और जीने दें। परसों से हम देख रहे हैं कि आप लोग अनुशासन को बहुत अच्छा लगा। ऐसी अनुशासन आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने यहाँ नियम का पालन किया। यहाँ हम 3 महीना रहेंगे। कहने का मतलब ये था कि आप लोग पाखंड से दूर रहें, वास्तव को पहचानें, भगवान में, ईश्वर में विश्वास करें, माता पिता का सम्मान करें, उनका जिम्मेदारी का पालन करें, और सामाजिक काम में आपने बढ़ चढ़ के हाथ बटाएं। संगीत का भी आप लोग जब बोर हो जाते हैं, हर बच्चा कहता है हम डिप्रेशन में चले गए। हम उससे कहना चाहते हैं कि आप लोग 1 घंटा कोई ना कोई चीज में आप दें, संगीत का खुद बजाएं, खुद गाएं, खुद पढ़ें, आपका ये टेंशन दूर होगा। टेंशन तो जो बात आदमी बार बार सोचता है उसको टेंशन हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने देखा होगा अभी हमने जो है पॉजिटिव ऊर्जा आपको दी। शाम के जो भैरव बाबा कराते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करते हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव होगी वहाँ नेगेटिव भी ऊर्जा आ सकती है। उनके हटाने के लिए एक ऐसा स्तूप जोड़ा है हमने कि आप नेगेटिव ऊर्जा भी खत्म हो सकती है। इसलिए हमने बहुत कुछ प्रार्थना बढ़ा दी आगे। जहाँ पॉजिटिव विचार आते हैं वहाँ कभी कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमने प्रार्थना जोड़ी है। आप उसका पाठ करें, और ऐसा नहीं है कि कोई पाठ ये कर सकते। वैष्णव हैं आप, वैष्णव का मतलब है कि मनुष्य सभी वैष्णव हैं। और ये गाया हुआ भक्त नरसिंह का है, नरसिंह की कथा सुनोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। बड़े भागे मानस तन पावा। आप लोग ये संसार है, जिस सपना देख रहे हैं, एक रात का सपना, एक दिन का सपना है। आप अच्छे काम करें, आप में बदलाव आए, प्रेम से रहें, जिए और जीने दें। ओम शांति शांति शांति।